हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मेंडल के द्वारा प्रतिपादित दो नियमों को पढ़ा दिया गया था। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और ये तीसरा नियम है जिसको हम लोग जानते हैं स्वतंत्र अपव्यवन के नियम से। स्वतंत्र अपव्यवन के नियम से तो ये जो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है, इस नियम को द्विसंकर संकरण के नाम से भी जाना जाता है। ये जो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम या जो द्विसंकर संकरण का नियम, ये महत्वपूर्ण नियम है। ये इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में अत्यधिक पूछा जाता है। 3 या 4 नंबर में या कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। तो मेंडल का स्वतंत्र नियम क्या कहता है, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यवन नियम क्या कहता है या द्विसंकर संकरण नियम क्या कहता है। हम कह सकते हैं मेंडल के इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों से प्राप्त बीज गोल, पीले और हरे झुर्रीदार के मध्य में संकरण की क्रिया कराई जाती है, तो F1 पीढ़ी में जितने भी लक्षण प्रकट होते हैं सभी शुद्ध संकर होते हैं, जिनका रंग पीला और गोल होता है। समझ में आई बात। मेंडल ने किया क्या? मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों का चुनाव किया। उनसे जो बीज प्राप्त हुए उनका रंग गोल, पीला और हरा झुर्रीदार था, जिसके मध्य में उन्होंने क्रॉस करा दिया, संकरण करा दिया। और F1 पीढ़ी में उनको जो मिला वे लक्षण सब शुद्ध संकर थे। जितने भी लक्षण F1 पीढ़ी में उनको प्राप्त हुए सब कैसे थे? शुद्ध संकर थे, जिनका रंग गोल और पीला था। अब मेंडल ने क्या किया? F1 पीढ़ी से प्राप्त लक्षणों में स्वपरागण की क्या करा दी? क्रिया कराई। जब स्वपरागण की क्रिया कराई तो F2 पीढ़ी में इनको जितने भी लक्षण प्राप्त हुए सबका अनुपात था 9:3:3:1। कैसे हुआ? तो मेंडल ने गैमेट बनाया। जब स्वपरागण की क्रिया कराई तो एक गैमेट बनाया। इस Y की गुणा इस R से कराई, पहला गैमेट। इस Y की गुणा इस R से कराई, दूसरा गैमेट। इस Y की गुणा इस R से कराई, तीसरा गैमेट। और इस Y की गुणा इस R से कराई तो चौथा गैमेट। देख लीजिए, इसकी गुणा मेंडल ने पहले इससे, फिर इसकी गुणा मेंडल ने इससे, और इसकी गुणा मेंडल ने इससे, और इसकी गुणा मेंडल ने इससे करा दी। तो इस प्रकार का गैमेट बना। अब हुआ क्या? मेंडल ने इस गैमेट को यहाँ पे रखा, दूसरे गैमेट को यहाँ दूसरे नंबर पे रखा, तीसरे गैमेट को तीसरे नंबर पे रखा और चौथे गैमेट को चौथे नंबर पे रखा। उसी तरह पहले को यहाँ पे, दूसरे को यहाँ पे, तीसरे को यहाँ पे और चौथे को यहाँ पे। किया क्या? सबकी गुणा कर दी। इसकी इससे गुणा कराई तो कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल R। अब इसकी इससे गुणा कराई तो कैपिटल Y मीन्स कैपिटल Y 2 हो जाएंगे, फिर कैपिटल R और स्मॉल r तो कैपिटल R स्मॉल r। फिर मेंडल ने क्या किया? इसकी गुणा इससे करा दी तो कैपिटल Y स्मॉल y, और कैपिटल R यहाँ है, कैपिटल R यहाँ है, तो दोनों कैपिटल R हो गए। फिर इसकी गुणा इससे करा दी तो कैपिटल Y और स्मॉल y है तो स्मॉल y, कैपिटल R है तो कैपिटल R, स्मॉल r है तो स्मॉल r। इसी तरह मेंडल ने इसकी गुणा इससे कराई, इसकी गुणा इससे करवा दी, इसकी गुणा इससे करवा दी, इसकी गुणा इससे करवा दी। फिर क्या किया? इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। फिर इसकी गुणा इससे करवा दी, इसकी गुणा इससे करवा दी, इसकी गुणा इससे करवा दी, इसकी गुणा इससे करवा दी। तो इस प्रकार से F2 पीढ़ी में जितने भी लक्षण प्रकट हुए वे सब अपने आप को अलग अलग रूप से 9:3:3:1 के रूप में क्या प्रदर्शित करते थे। अब हुआ क्या? मेंडल ने पहले लिया था पीला और गोल, हरा और झुर्रीदार बीज। तो देखिए 9 क्या है? 9 अनुपात कहाँ से आया? तो पीला और गोल, पीला गोल 1, पीला गोल 2, पीला गोल 3, पीला गोल 4।
पीला गोल 5, पीला गोल 6, पीला गोल 7, पीला गोल 8, पीला गोल 9। तो पीला और गोल का जो अनुपात हुआ वो 9 हुआ। कितना हुआ? 9। दूसरा देख लिया जाए हरा और गोल। तो हरा गोल देखते हैं, हरा गोल 1, हरा गोल 2 और हरा गोल 3। तो हरा और गोल बीज का अनुपात कितना आया? 3। फिर पीले और झुर्रीदार बीजों का अनुपात देख लिया जाए, पीले झुर्रीदार 1, पीले झुर्रीदार 2 और पीले झुर्रीदार 3। तो पीले और झुर्रीदार का अनुपात कितना आया? 3। फिर हरा और झुर्रीदार, तो वाई कितना था? हरा था। आर कितना था? झुर्रीदार था। तो हरा और झुर्रीदार का अनुपात कितना आया? 1 आया। तो मेंडल ने 1 किया था। दोबारा समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इसमें हम ये कह सकते हैं सर्वप्रथम मेंडल ने 2 जोड़ी 2 है, एक कैपिटल वाई है, एक कैपिटल आर है। तो जोड़ी कितनी हुई? 2 हुई। लक्षण विपरीत है, एक में कैपिटल है, एक में क्या है? स्मॉल है। तो लक्षण क्या है? विपरीत है। तो हम कह सकते हैं कि जब मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले गोल पीले हरे झुर्रीदार बीजों के मध्य में संकरण की क्रिया कराई, तो F1 पीढ़ी में जितने भी लक्षण इनको प्रकट हुए सब शुद्ध कैसे थे? संकर थे, जिनका रंग गोल और पीला था। अब F1 पीढ़ी में मेंडल को जो कुछ मिला था, इन्होंने क्या करा दिया? स्वपरागण करा दिया। उसमें क्या कराया? स्वपरागण। उस स्वपरागण जब कराया तो उन्होंने क्या किया? इस वाई की गुणा इस आर से कराई, पहला गैमेट बन गया। इस वाई की गुणा इस आर से कराई, दूसरा गैमेट बन गया। स्मॉल वाई की कैपिटल आर से गुणा कराई, तीसरा गैमेट बन गया। स्मॉल वाई की स्मॉल आर से गुणा कराई, चौथा गैमेट बन गया। तो क्या किया? एक इन्होंने सारणी बना लो, एक में रख लो एक में रखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरे में रखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर, तीसरे में रखिए स्मॉल वाई कैपिटल आर और चौथे में रखिए स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसी तरह जो ऊपर की लाइन में गैमेट बनाया है आप इसको नीचे उतार लीजिए। भाई ऊपर में क्या है? कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो इसके सामने हम क्या कर देंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर कर देंगे। इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल आर है। इसमें क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर है। इसमें क्या है? स्मॉल वाई कैपिटल आर था। इसमें क्या था? स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब हम सबकी गुणा कर देंगे। तो देखिए जब इसकी गुणा करेंगे तो 2 आई है तो 2 आई आ जाएंगी, 2 आर है तो 2 आर हो जाएंगे। ठीक, इसकी जब इससे गुणा करेंगे तो 2 कैपिटल वाई है तो 2 कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर हो जाएगा। इसकी इससे हम गुणा करवा देंगे तो एक कैपिटल वाई है तो एक कैपिटल वाई हो गई, एक इसमें स्मॉल वाई थी तो एक स्मॉल वाई हो गई, और दोनों कैपिटल आर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैपिटल आर हो जाएंगे। अब इसकी इससे गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो यहाँ भी एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई आ जाएगी। यहाँ क्या है? इन दोनों में एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर हो जाएगा। इसकी गुणा अब हम इससे करवाएंगे, दोनों में कैपिटल वाई है तो दोनों कैपिटल वाई हो जाएंगी। इसमें एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर हो जाएगा। इसकी गुणा करवा देते हैं, इसमें दोनों कैपिटल वाई है तो दोनों कैपिटल वाई हो जाएंगी, इसमें दोनों स्मॉल आर है तो दोनों स्मॉल आर हो जाएंगे। इसमें देखिए एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है तो एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। चौथे की गुणा करा देते हैं, इसमें कैपिटल वाई है इसमें स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, इसमें स्मॉल आर है तो स्मॉल दोनों आर हो गए। इसकी गुणा इससे करवा देंगे, कैपिटल वाई इसमें है कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसमें है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। दोनों में कैपिटल आर है तो दोनों में कैपिटल आर हो जाएंगे। इसकी करवाइए स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई तो दोनों में कैपिटल वाई, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर है दोनों में स्मॉल आर हो जाएगा। इसकी कैपिटल वाई यहाँ पे है कैपिटल वाई यहाँ है तो दोनों एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई हो जाएंगे। इसमें कैपिटल आर है स्मॉल आर है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कैपिटल वाई और स्मॉल वाई तो कैपिटल वाई स्मॉल आर इसमें स्मॉल आर इसमें, इसलिए दोनों में स्मॉल आर हो गया। इसकी गुणा इससे करवा देंगे, इसमें क्या है कैपिटल वाई है इसमें क्या है इसमें कैपिटल वाई है इसमें स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया।
दोनों में क्या है, कैपिटल आर है, तो दोनों में कैपिटल आर हो गए। इसकी इससे करवा देंगे तो कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कैपिटल वाई है, तो दोनों कैपिटल वाई हो गए। स्मॉल आर कैपिटल आर है, तो दोनों में कैपिटल आर हो गए। तीसरे की देख लीजिए, दोनों में स्मॉल वाई है, दोनों में स्मॉल वाई हो गई। एक में कैपिटल आर है, एक में स्मॉल वाई है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। तीसरे इससे करा दो, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों में आर क्या है, एक में कैपिटल है, एक में स्मॉल है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। ठीक है, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर हो गया। भाई कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा गलत हो गया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर तो स्मॉल आर। ठीक है, इसकी इससे करवाओ, कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर तो कैपिटल आर। इसकी इससे करवा दीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल हो गए, स्मॉल आर तो स्मॉल हो गए। अब रंग तुमने देखा था, वाई क्या था, पीला था, और आर क्या था, गोल था। स्मॉल वाई क्या था, हरा था। स्मॉल आर क्या था, झुर्रीदार था। तो देख लीजिए कैसा आएगा, वाई है तो पीला हो जाएगा, आर है तो गोल हो जाएगा, तो पीला और गोल हुआ, कितना, एक हुआ। दूसरा देखिए, आर है और आर है, तो यहाँ पे वाई है तो पीला है, यहाँ कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, तो कैपिटल मीन्स प्रभावी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पीला और गोल हो जाएगा, 2 हो गए। तीसरा देखिए, ये भी क्या है, पीला गोल है, 3 हो गए। ये भी क्या है, पीला गोल है, 4 हो गए। यहाँ देखिए, ये भी क्या है, पीला गोल है, 5 हो गए। और पीला गोल कहाँ है, ये भी पीला गोल है, 6 हो गए। पीला गोल 7 हो गए, पीला गोल 8 हो गए। एक पीला गोल और देखना है, पीला गोल 9 हो गए। तो पीले और गोल बीज कितने, 9। पीले और गोल बीज कितने मिले मेंडल को, 9 मिले। फिर हरा और गोल देख लीजिए, तो हरा और गोल, तो हरा गोल 1 हो गया, हरा गोल 2 हो गया, हरा गोल 3। तो हरा और गोल का अनुपात कितना मिला, 3 मिला। फिर पीला और झुर्रीदार देख लेते हैं, पीला झुर्रीदार 1 और पीला झुर्रीदार 2 और पीला झुर्रीदार 3, तो पीला झुर्रीदार का अनुपात 3 हो गया। अब लास्ट बचा हरा और झुर्रीदार, तो ये है हरा झुर्रीदार, इसका अनुपात 1 ही था। तो इस प्रकार से स्वतंत्र अपव्यवन के नियम में मेंडल को द्वितीय पीढ़ी में जो बीजों का अनुपात मिला वो 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। 9 अनुपात किसका था, पीले और गोल बीज का। 3 अनुपात किसका था, हरे और गोल बीज का। पीला और झुर्रीदार अनुपात किसका था, पीला और झुर्रीदार बीजों का अनुपात कितना था, 3, और हरे और झुर्रीदार बीजों का अनुपात कितना था, 1। अब शेष वीडियो आपको अगले दिन प्रोवाइड किए जाएंगे।